अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसेस से। मेन फोकस आज हमारा होगा गैस के ऊपर। गैस के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और साथ साथ में थोड़ा सा लिक्विड और सॉलिड को टच करते हैं। गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में जो बुनियादी फ़र्क है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो तीन स्टेट्स है ये मैटर के 3 स्टेट्स कहलाते हैं। मैटर आपको पता है कि हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, कुछ ना कुछ जगह घेरते हो और साथ ही साथ उनका कुछ वज़न भी हो, तो ये 2 शराइत जो है वो मैटर के लिए बोले जाते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अच्छा, कुछ भी आपको नज़र आ रहे हैं आपके आसपास, ये सारा का सारा क्या है? ये मैटर है। अगर आप पानी देख रहे हैं, दरवाज़ा है, पत्थर है, कुछ भी जो आप देख रहे हैं वो सारा का सारा मैटर में आता है, ठीक है। और ये उसके स्टेट्स, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जो कुछ आप देख रहे हैं वो है तो मैटर, लेकिन वो इन तीनों में से किसी के शक्ल में होगा। लाइक या तो वो गैस की शक्ल में होगा जो कुछ आपके आसपास है, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो सॉलिड होगा। तो ये 3। एक और भी है प्लाज्मा, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। गैस, लिक्विड और सॉलिड में एक बुनियादी जो फ़र्क मैं बताता चलूँ, वो आप ये चीज़ नोट कर ले कि ये जो चाहे 3 के 3 मैटर जो भी हो, उनके अंदर क्या चीज़ है? पार्टिकल्स है, ठीक है। पार्टिकल्स छोटे छोटे ज़र्रात हैं। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए फ़िलहाल ज़र्रात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। तो सब के अंदर पार्टिकल्स है, ये अपने माइंड में ये रखना है कि सब अंदर छोटे छोटे ज़र्रात है, पार्टिकल्स है। अब फ़र्क क्या है कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सपोज़ ये दूर दूर पड़े हुए एक दूसरे से, मतलब इनके दरमियान काफ़ी स्पेस है। पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है, मोर स्पेस, यहाँ पर ही मैंने लिखा। अगर आप लिक्विड के अंदर आके देख लेते हैं तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स तो है, लेकिन वो स्पेस जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आपको इसमें गैस में नज़र आया था, ठीक है। निस्बत गैस में उधर स्पेस कम है, राइट। और अगर आप सॉलिड के अंदर आके देख लेते हैं तो सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी वो स्पेस नहीं है। वहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर जो है के साथ बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ डायग्राम आपके लिए लिखूँगा ताकि जस्ट एक आइडिया आपको क्लियर हो जाए कि सॉलिड बहुत ज़्यादा पैक होते हैं। मतलब आपने ये 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब है, क्योंकि स्पेस नहीं है, पैक है। लिक्विड में वो स्पेस थोड़ा स्पेस आप कह सकते हैं कि है, लेकिन गैस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अच्छा, ऐसा क्यों है? गैस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स, आपको पता है पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे ने फोर्स ने पकड़ के रखने हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा बहुत ही वीक फोर्स, यानी इस पार्टिकल और इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा, बहुत ही कमज़ोर किस्म का फोर्स होगा। लिक्विड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितने फोर्स मजबूत होगा उतना ही पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स, और वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसको बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूल के। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको हम मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अगर है तो इस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये वजह है। अच्छा, ये होगा लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, ये गैस में ये कवर हो गया। अच्छा, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो जाहिर है ये मॉलिक्यूल्स पर एक दूसरे के करीब ही आ सकते हैं, ठीक है, थोड़े से करीब ही आएंगे, यानी आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। तो ये तो बहुत आसान है। लिक्विड और सॉलिड का
कंप्रेस करना मुश्किल होगा। सॉलिड को तो बहुत बिल्कुल भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी गुंजाइश है, वो भी जस्ट। अगर आप इसको हीट करते हैं, गैस को अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक्सपेंड हो जाता है। ये आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गैस जो है वो अपने को एक्सपेंड कर लेते हैं। जब आप उसको हीट कर लेते हैं तो एक्सपेंड होते हैं। कंप्रेस में गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कंप्रेशन। एक्सपेंशन में गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और ये कब मुमकिन है, जब आप उसको हीट कर लेते हैं। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट बार बार आपके सामने आएगा इस चैप्टर में। अगर मैं आपके सामने एक कंटेनर लिख दूं, लेट्स सपोज दिस इज़ ए कंटेनर, और यहाँ पर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं, ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या एक्सर्ट करते हैं, फोर्स। ये जो कंटेनर का वॉल है, इसके वॉल के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि मोशन करते हैं। इस तरफ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल फिक्स है, वो हर तरफ जो है मूव कर रहे होते हैं, हर तरह का इसके अंदर मोशन होता है। तो जिसकी वजह से ये फोर्स लगाते हैं, और फोर्स को जब हम डिवाइड करते हैं एरिया के ऊपर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ज़ाहिर है एरिया भी तो है ना, वॉल ऑफ जो कंटेनर है उसका एक एरिया भी है। जब फोर्स को एरिया पे आप डिवाइड करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ये पॉइंट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक और बात, जिस तरह आपको पहले जो दो पॉइंट्स थे वो बड़े स्पेशल थे, इस हवाले से पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला था और फोर्स था। थर्ड पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर जो इनके अंदर जो मोशन होते हैं, वो इसमें हर तरह का मोशन हो सकता है पार्टिकल्स का। इसमें सॉलिड में जस्ट एक ही तरह का मोशन है, वो है वाइब्रेशनल मोशन। यानी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, बस वाइब्रेशन, ओनली वाइब्रेशन, आगे पीछे। सॉलिड के पार्टिकल्स आज़ाद नहीं है कि हर तरह मूव कर सके, हर तरफ मूव कर सके। ये इसमें गैसेस के अंदर है, ठीक है। बाकी जो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप है, इसके ऊपर मैं बाकायदा आपको एक अलग सा लेक्चर दूंगा डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप के ऊपर, लेकिन इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, वो मैं अलग से लेक्चर में आपको दे दूंगा। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसमें डिफ्यूजन भी नहीं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इलाके से, यानी जहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा है, दूसरी इलाके की तरफ जाएँ जहाँ पर इसकी मिकदार कम है। डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। आप स्प्रे कर लेते हैं, आपके पास परफ्यूम है, आप यहाँ परफ्यूम को प्रेस कर लेते हैं उसके वाल को, तो परफ्यूम फैल जाता है, दूसरे कॉर्नर तक भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन है, लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन है, लेकिन सॉलिड के अंदर चूंकि आसादाना मोशन नहीं है, लिहाजा इसके अंदर कोई डिफ्यूजन नहीं है। सो नो कंप्रेशन, नो डिफ्यूजन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो मोशन की वजह से अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ वाइब्रेशन मोशन है। इसके साथ ही ये था आज का चैप्टर का पहला लेक्चर। गैसेस में आपने कहा कि मैटर कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और इसका वज़न हो, उसको मैटर कहा जाता है। मैटर आमतौर पर तीन हालतों में पाया जाता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। बुनियादी फ़र्क जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस का है। उधर स्पेस ज़्यादा है, फोर्स कमज़ोर है, इधर स्पेस कम है, फोर्स थोड़ा सा मजबूत है। सॉलिड में स्पेस बहुत कम है, फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है, वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को मजबूत बना देते हैं। बाकी उसके बाद हमने कंप्रेशन देखा और एक्सपेंशन भी देखा। ये इस पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर आगे आते जाएंगे। एक्सपेंशन हीट करते हैं, वो एक्सपेंड होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा।
और ये प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं द वॉल ऑफ द कंटेनर पर। और उसके साथ ही डेफिनेट वॉल्यूमेट्री पर एक अलग लेक्चर आपको मिल दूँगा इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ सामने दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।